प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट क्लास 8वीं कार्यपत्रक 19 जो 22 तारीख को आई है। तो इस व्यंग्य रचना यानी जो हम बस की यात्रा पढ़ रहे हैं तो उसका हम अगला भाग पढ़ते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्यों जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा यानी कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। तो हमें भी ग्लानि हो रही थी, यानी हमें भी पछतावा हो रहा था कि बेचारी पर हम लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी अगर इसका यह मर गई, तो इस बियाबान यानी सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई थी। तो धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अब तो वह उम्र ही नहीं रही। तो देखिए शब्दार्थ दे रखे हैं जो हाईलाइट कर रखे हैं। एकाएक, अचानक, उम्मीद, आशा, रफ्तार, गति, लुभावने, मनमोहक या सुंदर, गोता, डुबकी, तरकीबें, उपाय, क्षीण, कमजोर, दयनीय, बेचारी, गलानी, खेद, प्राणांत, मरना, बियाबान, सुनसान, अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाक्रम, टटोलकर, ढूंढना, रेंगना, बहुत धीरे धीरे चलना। तो क्वेश्चन आंसर दिए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट है, बस अचानक रुक क्यों गई, पढ़कर बताइए। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसलिए बस रुक गई थी। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकते हैं और कभी भी स्टीयरिंग टूट सकती है। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि उसे डर लग रहा था कि भी कहीं बस पेड़ से टकरा ना जाए। बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बस की तुलना वृद्धा से इसलिए की गई है क्योंकि उसके सारे पुर्जे हिल चुके थे, उसकी रफ्तार भी धीमी हो गई थी और वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कोई वृद्धा है। गतिविधि दी है। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी किसी के ऊपर कमेंट करना। बातों को सीधे रूप में ना रखकर इस प्रकार के घुमा फिरा के दिया जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ में आ जाए। तो इसमें जैसे बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में आए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो ऐसे अब आप और भी वाक्य ढूंढ कर लिखिए। तो देखो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, और हम लिख सकते हैं कि बच्चे के मुंह में जैसे दूध की शीशी लगाना, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, और अगर इसका प्राणांत हो गया तो हमें इसका यही क्रियाक्रम करना पड़ेगा।